जयपुर से बड़ी खबर है। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल प्रदर्शन करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। आज सड़कों पर आंदोलन करेगी आरएलपी। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की भी बड़ी समस्या को लेकर सड़कों पर उतरेगी पार्टी। तो आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल आज प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर यह प्रदर्शन रहने वाला है और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने के लिए भी सड़कों पर आज उतरेंगे आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल। अपने समर्थकों के साथ आज वो सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की भी बड़ी समस्या को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हनुमान बेनीवाल का ऐलान, सड़कों पर आरएलपी भरेगा हुंकार। भर्ती रद्द करने के लिए बड़ा प्रदर्शन, किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन। सुप्रीमो और लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने जयपुर स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26 अप्रैल को एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आरएलपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो आगामी दिनों में 1 लाख युवाओं के साथ जयपुर में बड़ी रैली भी निकाली जाएगी। राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, आप दिखवाएं। आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चहते लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने। तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी 2010-12 से। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सबकी जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ, कहां से वो ऐसा जादू उनके पास। तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी पोर्टफोलियो की जांच होनी चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एसओजी पुलिस हेडक्वार्टर, एडवोकेट जनरल, कैबिनेट सब कमेटी ने बोल दिया कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो मैं भी लगातार यही कह रहा हूं। आप लोग कह रहे थे कि मछली पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। अब आप जानते हो एसओजी को एक आदमी को गिरफ्तार करने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सारे प्रमाण जुटाने पड़ते हैं। और भजन लाल जी की सरकार आने के बाद से 50 लोगों को गिरफ्तार किया। अब उसमें देखो एक आरएस को जो एसडीओ था उसको भी गिरफ्तार किया। तो तथ्य जुटाने पड़ते हैं, उसमें समय लगता है, नहीं तो सब अदालतों से बेल आउट हो जाते हैं। इसलिए पुख्ता जांच के बाद ही कार्रवाई की जाती है। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा में अभी एक्शन जारी है। अब जैसलमेर में सीआईडी सीबीआई में पोस्टेड एसआई मनीष मीणा को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस विष्णुकांत ने आदेश जारी किए हैं। मनीष मीणा पिछले 1 साल से नकल प्रकरण में अनुपस्थित चल रहे थे। ड्यूटी से अनुपस्थिति के चलते नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद विभागीय जांच में उसे दोषी माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे। होटल में देर रात तक चल रही रेव पार्टी में पुलिस का छापा पड़ा है। डीसीपी अमित बुटानिया के निर्देशन में डीएसटी और बगरू थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बगरू इलाके में होटल अर्थात पैलेस एंड रेस्टोरेंट में मारा गया है छापा। होटल में रेव पार्टी कर रही 10 युवतियों सहित 50 लोगों को पकड़ा है। एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। होटल संचालक भी आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, होटल में देर रात चल रही रेव पार्टी पर पुलिस का एक छापा पड़ा है।
आपको जानकारी दे दें कि जयपुर से बड़ी खबर है। डीएसटी और बगरू थाना पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। रेव पार्टी चल रही थी, पुलिस ने छापा मारा। बगरू के होटल अटवा पैलेस एंड रेस्टोरेंट में ये छापा पड़ा है। विष्णु संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे है। विष्णु, होटल में देर रात रेव पार्टी चल रही थी, पुलिस का छापा पड़ा, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल वेस्ट अमित कुमार बुरानिया को सूचना मिली थी कि बगरू थाना इलाके में हिम्मतपुरा एक गांव है, वहीं पर होटल अथर्वा पैलेस एंड रेस्टोरेंट जो एक होटल है, वहां पर रेव पार्टी चल रही है। डीजे की धुन पर देर रात तक लोग नशे में चूर होकर के वहां पर डांस पार्टी कर रहे थे, रेव करते, नशा वहां पर कर रहे थे। जिसके बाद एडिशनल डीसीपी आलोक कुमार सिंघल, बगरू थाना पुलिस और जिला स्पेशल की टीम को मौके पर भेजा गया। वहां पर पुलिस ने होटल की घेराबंदी की और आखिरकार जब पुलिस ने वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की तो वहां पर 10 युवतियों को पकड़ा गया। उसके अलावा 40 के लगभग अन्य लोग थे जिनको भी वहां से गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे कुल 50 लोगों को पकड़ा, जिनमें 10 लड़कियां शामिल थी। ये लड़कियां भी वहां पर डांस और बार गर्ल के रूप में काम कर रही थी, शराब परोसने का काम कर रही थी, ऐसी जानकारी पुलिस को है। और उसके अलावा पुलिस ने होटल के संचालक को भी गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और पूरे मामले में चूंकि देर रात तक ये रेव पार्टी चल रही थी, चोरी छुपे यहाँ पर ये जो रेव पार्टी चल रही थी, ऐसी सूचना पुलिस को मिल रही थी। जिसके बाद डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुरानिया के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल और बगरू थाना पुलिस डीएसटी की टीम ने की है जी। तो सभी आरोपियों को थाने लाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है जी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है इसमें? देखिए, इसमें 40 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ में जो 10 युवतियां थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो 50 लोगों को करीब होटल से पकड़ा गया था पुलिस की कार्रवाई में जी। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल 50 लोगों को पकड़ा गया है, रेव पार्टी कर रही 10 युवतियां भी इसमें शामिल हैं। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद सियासत आई है। एक तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष करार दिया, तो वहीं जेजेएम घोटाले को लेकर ईडी में शिकायत करने वाले भजनलाल सरकार के मौजूदा कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस कार्रवाई को सही करार दिया। साथ ही संकेत भी दिए कि आने वाले दिनों में अभी और गिरफ्तारियां होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर किरोड़ी लाल का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। बोली ये आखिरी कड़ी नहीं, अभी और ब्यूरोक्रेट्स होंगे गिरफ्तार। कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद फानंद में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। किरोड़ी के बयान से प्रदेश की सियासत में आया भूचाल। और उस गिरफ्तारी पर माननीय विकास राज जी को ऐसी अनर्गल और ऊंची भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनका स्तर बहुत बड़ा है। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद वैसे ही प्रदेश की सियासत में हलचल मची है। उस पर किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने अफरा तफरी और बढ़ा दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भले ही महेश जोशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष बता रहे हों, लेकिन कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इसे सही ठहराया है और संकेत दिए हैं कि जल्द इस मामले में कई और बड़ी मछलियां गिरफ्तार होंगी। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है, इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं
तो केवल महेश जोशी को पकड़ के तीसरी न हो, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन किया उनको भी पकड़ा जाए। गौरतलब है कि गुरुवार शाम करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। महेश जोशी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में जल परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी टेंडर पास किए गए और बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि महेश जोशी आरोपों से इनकार करते नजर आए। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। महेश जोशी 4 दिन की रिमांड पर हैं। इस बीच जयपुर के SMS अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। इससे पहले गुरुवार रात भी महेश जोशी का सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल जूरिस्ट के जरिए मेडिकल कराया गया। महेश जोशी की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने SI भर्ती रद्द करने की वकालत की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो रद्द होनी चाहिए। SOG ने कह दिया रद्द हो, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया रद्द हो, एडवोकेट जनरल ने कह दिया रद्द हो, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया रद्द हो और SDM भी पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से रद्द होनी चाहिए। सरकार का क्या मैं कह रहा हूँ, तो सरकार जाएंगे आप कह रहा हूँ, मांगी तो बोल रहा हूँ। बहरहाल पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने ही उठाया था। वो अशोकनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी गए थे। मुकदमा दर्ज न होने पर धरना भी दिया। धरने के 2 दिन बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन उन्होंने विरोध जाहिर करना नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।